नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम इसमें बात करने वाले हैं, सभी को पता है सीयूटी के पीजी के एडमिशन्स बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ में कई यूनिवर्सिटी जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 4th लिस्ट तक आ चुका है, आज उसका लास्ट डेट है। BHU पीजी में भी आज या कल में आपके जो मेरिट लिस्ट है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। 17 अगस्त को आपके DU एंड JNU की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाले हैं। तो आप सभी को इसके टाइम में जो बच रहे हैं टाइम, इसमें करना क्या चाहिए? तो कुछ आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वेरिफिकेशन का डेट आने के बाद में आप रेडी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही जल्द बुला लिया जाता है। दयाल बाग इंस्टीट्यूट आगरा का आपने देखा होगा कि 5 तारीख को मेरिट लिस्ट रिलीज किया और उन्होंने 7 तारीख को रिपोर्टिंग दे दिया था। तो ऐसे ही अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप नहीं कर पाएंगे रेडी। तो हम इसमें पूरी जानकारी लेकर के आए हैं, कहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे, कहाँ से सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर पूरी तरीके से बने रहेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे यहाँ से मिलने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं का भी पार्ट आप मिस कर देंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में किस डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो 10 टू ग्रेजुएशन, आप पीजी में जाने वाले हैं तो 10 टू ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स लगते हैं, जिसमें आपकी मेनली क्या है, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि आपकी ओरिजिनल वहाँ पर चेक करेंगे एंड आपको फोटोकॉपी जमा हो जाएगी। यहाँ पर 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, यहाँ पर ग्रेजुएशन मार्कशीट्स में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारे अगर लोग हैं तो वहाँ पर आपके जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है यहाँ पर रिलीज नहीं हुई है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स आप लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट अभी रिलीज ना होने का कारण क्या है कि या तो रिजल्ट पेंडिंग है या फिर आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती है उसमें आपको 2 मंथ्स का रिलीज दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 मंथ्स का आपको रिलीज दिया जाएगा। जिस डेट से आपका एडमिशन हो जाता है उस डेट से आपको 2 मंथ का रिलीज मिलता है। आपको उसके अंदर आपको सबमिट करने का टाइम दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 मंथ्स ही दिया जाएगा, इससे अधिक टाइम नहीं मिलता है। अगर इन पीरियड के बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आप नहीं दे पाते हैं तो आपके एडमिशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये हुई बात आपकी 10th ग्रेजुएशन की, 10th से ग्रेजुएशन की। सबसे मेन बात कहाँ आती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की। कैटेगरी सर्टिफिकेट में 3 चीज़ें फंसती हैं। एक तो इश्यू डेट आपका फंस रहा है, और दूसरी कुछ लोगों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट गलत है, जैसे कि स्टेट फॉर्मेट में बना रखे हैं और सेंट्रल फॉर्मेट मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। OBC सर्टिफिकेट आपको पता है सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद में इश्यू होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, और आप सभी जो भी सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट भी सेम इसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल से बाद का बना होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट अगर आपने क्लेम किया है PWD कोटा, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे। अब इसमें बात क्या फंसती है, अगर आपके पास इन सब में से कुछ के भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इन सभी की ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर सबमिट होगी, तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाने होंगे। अब इनमें अगर किसी के पास किसी कारणवश से ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो आप उस विभाग में बात करेंगे, और उसके बाद में अगर वो मानते हैं तो आपको एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में आपको मेंशन करना होगा कि किस कारणवश से आप उनको सबमिट करने में अक्षम हैं, या फिर जो भी कारण होगा, जैसे आप लिखेंगे उसमें एफिडेविट में कि हमारा चोरी हो जाने से या फिर कहीं जल जाने से या कुछ भी इशू करके आप एफिडेविट बनवाएंगे, और उस एफिडेविट को यदि वो वैलिड करते हैं तो आपको वहाँ पर काम चल जाएगा। बट ये सारे डॉक्यूमेंट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये ओरिजिनल फॉर्मेट में ही लगते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ही मैं बात करता हूँ आगे कॉलेज लीव सर्टिफिकेट्स। इसमें आपके 3 सर्टिफिकेट आते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC मतलब कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कॉलेज लीव सर्टिफिकेट, और उसके बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
3 सर्टिफिकेट होते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट है, मतलब कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है और रिजल्ट डिक्लेयर्ड के 15-20 दिन हो गए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने ही देने हैं, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हैं तो वहाँ पर ये सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। अगर आप DU के स्टूडेंट्स हैं और DU में ही एडमिशन लेने वाले हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हट जाएंगे, बट अगर अदर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इनको आप बनवा लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 6 महीने के पहले का होना चाहिए, 6 महीने के बाद का नहीं मान्य होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लास्ट एकेडमिक यूनिवर्सिटी के ही इश्यू होने चाहिए। जो लास्ट एकेडमिक यूनिवर्सिटी है, मतलब कि अगर आपने PG किया है या किसी तरीके का डिप्लोमा कर दिया है और फिर PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो लास्ट एकेडमिक जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज रहा है उन्हीं से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ अन्य अदर डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके लगने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप इनकम सर्टिफिकेट का ध्यान दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी किया गया है, बाकी आपके एडमिशन टाइम पर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होना चाहिए था। डोमिकली सर्टिफिकेट। डोमिकली सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए मस्ट होगा जिन्होंने स्टेट कोटा के लिए अप्लाई किया है, किसी भी पोस्ट, मतलब कि किसी भी प्रेफरेंस में अगर स्टेट कोटा लग रहा था तो वहाँ पर मस्ट है, अदरवाइज आपके ID कार्ड से काम चल जाएगा। एफिडेविट बाय द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये सारी एफिडेविट आपके यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। एफिडेविट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये दोनों क्या होता है, दोनों आपके यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में बनते हैं। और दोनों कहाँ बनेंगे, तो कचहरी में बनेंगे। कचहरी जहाँ पर आपके वकील से एडवोकेट बैठते हैं, वहाँ पर स्टाम्प पेपर के द्वारा साइन मोहर करके आपको देते हैं। मैं अभी फॉर्मेट पीछे ला के यहाँ पर पेस्ट कर रखा है तो आपको अभी दिखाऊंगा भी, तो बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों को जिनका भी आपके एडमिशन हो रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, और वो इन वीडियोज़ या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई भी ट्रबल ना कर पाएँ। यहाँ पर देखिए, एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों का लगता है। आप यूनिवर्सिटी की फॉर्मेट देख लीजिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी का लेने वाले हैं सेम फॉर्मेट ही होता है, थोड़ी सी बदलाव कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में ही होगा। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाने के बाद में किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको फॉर्म्स होता है या फिर सर्टिफिकेट्स होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे जब तो लिंक खुल के आएगा, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स, एफिडेविट बाय पेरेंट्स, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट इशू, या फिर अदर बहुत सारे फॉर्म्स आपके वहाँ पर मिल जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप बनवा लीजिएगा। ये सारे चीज़ें कहाँ बनेंगी, तो कचहरी में बनेंगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा आपका। डिप्लोमा कोर्स अगर करने जा रहे हैं, जैसे कि आपका BEd हो गया, तो मस्ट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, तो आपके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MBBS रैंक के डॉक्टर के द्वारा इशू किया जाता है। सारी जानकारी मैं अभी आगे भी देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, आपके गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको प्रिंट करवा के आपको यहाँ पर सील मोहर करवाना होता है, ठीक है। ये प्लेस होगा, डेट होगा, वगैरह वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपना नेम, एज क्या है, कहाँ के आप निवासी हैं, और आप किस बैचलर डिग्री कहाँ से पास किया, कब पास किया, मंथ ईयर वगैरह डाल के पूरा सारा डिक्लेयर करेंगे। कितने ईयर्स का गैप आ रहा है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देने हैं। कोर्स नेम जिसमें आप स्टडी किए हैं, और ये सारी चीज़ें आप देने के बाद में आपका यहाँ पर बन जाएगा कचहरी पर, ठीक है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब किनको लगेगा, तो अगर आपका गैप ईयर 2 साल का है, 2 ईयर्स का है, या 2 साल से अधिक का है, या इससे एबव है, तो ही 2 या 2 से अधिक सालों के लिए ही गैप ईयर वैलिड है, मतलब लगता है। अगर आपके किसी भी स्टेज पर 2 ईयर का गैप हो रहा है, जैसे आपने UG किया है फिर ब्रेक ले लिया, अब 2 ईयर का गैप हो गया है, तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर रहे थे तो भी गैप सर्टिफिकेट लगता है। डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं वो इनमें नहीं जुड़े जाते हैं, तो इसलिए आप लोग गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अदर जानकारी के लिए अभी देखिए, एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स, ये आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का देखिए इस तरीके का बनना है। ऐसे ही सभी यूनिवर्सिटीज़ के लगभग बनने हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ आप उनकी प्रोस्पेक्टस में चेक कर लीजिएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी के लेने वाले हैं वहाँ पर आपको पीछे मेंशन रहता है लास्ट में, तो इसको आप देख लीजिएगा।
ये एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ये भी सेम कहाँ बनेगा, तो वहीं बनेगा तहसील में जो आपके कचहरी होता है। और ये आपका गार्जियन का सर्टिफिकेट है एफिडेविट, इस तरीके का। ये सारी डॉक्यूमेंट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। ये आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स की अभी जो फाइल है, इसको मैं कंप्लीट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अदर डॉक्यूमेंट्स में मेडिकल सर्टिफिकेट आप फिटनेस का इस तरीके का बनता है। यहाँ पर देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है ये क्वालिफाइड होना चाहिए एमबीबीएस डिग्री के धारक द्वारा, और ये केवल एक साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपका 1 साल के पहले का है तो आप इसको लगा सकते हैं, 1 साल के पहले का बना हुआ है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपकी रही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अदर लोगों को भी शेयर कीजिएगा। अब इसमें कुछ लोगों को कुछ डाउट्स आएंगे ज़रूर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कृपा करके पूरी जो भी आपको शंका हो रहा है उसको पूरा लिखिएगा। थोड़ी बातें मत लिखिएगा, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको भी ट्रबल होगा, हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पूरी बातें आप मेंशन कर दीजिएगा, हम कमेंट में आपका रिस्पांस ज़रूर करेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि आपने नहीं किया है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, लिंक आपको वहाँ पर दिखाई देगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज आप CUT बीएड एंट्रेंस एग्जाम सर्च करेंगे तो 1200 से ऊपर के मेंबर्स हो चुके हैं उस ग्रुप में, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। RR एजुकेशन का ही वहाँ पर आपका थंबनेल लगा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।